नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आपका। देखिए, राजस्थान की कला एवं संस्कृति में धर्म संत संप्रदाय का आपके जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसी के आपके पार्ट 2 के अंतर्गत दूसरे भाग में आपके देखते हैं आपके क्या होता है कि ऐतिहासिक भक्ति की, पिछली बार हमने आपकी जो बात कही वो कही पौराणिक भक्ति की, धर्म की बात कही। अब हम आपके इस टॉपिक में देखते हैं कि ऐतिहासिक भक्ति का उदय कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो हम आपके सीधा सा आपके सबसे पहली बात हम ले रहे हैं यहां भक्ति। क्या ले रहे हैं? भक्ति। किसकी बात कर रहे हैं हम? भक्ति की। मैंने बताया था कि भक्ति का तात्पर्य आपके पूर्ण समर्पण से है। भक्ति का तात्पर्य पूर्ण समर्पण से है। अब पूर्ण समर्पण आपके कैसे मिलेगा? ठीक है, कि ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। अब इस भक्ति के भी हमें दो रूप यहाँ देखने को मिल जाते हैं। दो रूप आपके कैसे? एक सगुण भक्ति के रूप में, एक निर्गुण भक्ति के रूप में। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि इस भक्ति का जो उदय हुआ है, भक्ति का उदय हुआ, ये उदय कहाँ हुआ है? कि दक्षिण भारत में। हमने बताया था कि भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सात दीप नवखंड। भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सात दीप नवखंड। अर्थात भक्ति का जन्म आपके कहाँ हो रहा है, उदय कहाँ हो रहा है? दक्षिण भारत में हो रहा है। और दक्षिण भारत में भी इसके उदय में दो संतों का आपके विशेष तौर पर योगदान है। एक तो आपके कौन से हैं? नयनार संत हैं। कैसे हैं? नयनार संत हैं। और एक कैसे हैं कि भाई आलवार संत हैं। एक कैसे हैं? आलवार संत। अभी हम रुक के बात करेंगे आलवार और नयनार संतों की। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया कि भाई भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हो गया। रामानंद जी आपके नॉर्थ इंडिया में इसको लेकर के आ गए। हमें भक्ति अपने दो रूपों में दिखाई दे रही है। एक आपकी कौन सा रूप है इस भक्ति का? कि सगुण भक्ति है। कैसी है? सगुण भक्ति। और एक कैसी है? कि निर्गुण भक्ति है। एक कैसी है? निर्गुण भक्ति। एक सगुण भक्ति के रूप में है और एक किसके रूप में है? निर्गुण भक्ति के रूप में है। अगर सगुण भक्ति में देखें तो देखिए यहां पर मूर्ति पूजा पर बल है। सगुण भक्ति के अंतर्गत मूर्ति पूजा पर बल, मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है। दूसरी बात आपकी क्या है? कि ईश्वर की उसके साकार रूप में आराधना की जाती है। ईश्वर की उसके साकार रूप में आराधना, ईश्वर की साकार रूप में आराधना, ईश्वर की साकार रूप में आराधना की जाती है। ठीक है। तीसरी बात हम देखें कि भाई मूर्ति पूजा के साथ भजन, संगीत, ठीक है, कीर्तन, नृत्य, इनका प्रयोग आपके करते हैं भक्ति के साधन के रूप में। ठीक है। यहां सगुण भक्ति में साधन आपके क्या अपनाए जाते हैं? साधन में आपके देखिएगा भजन, नृत्य, कीर्तन और मूर्ति पूजा, ये आपके इसमें भक्ति के साधन हैं। अगर सगुण भक्ति से संबंधित हम आपके किनकी संतों की बात करें कि भाई कौन कौन से ऐसे संत हुए हैं जो सगुण भक्ति का आपके यहाँ नेतृत्व करते हैं, तो सगुण भक्ति संतों के अंतर्गत हम देखते हैं तो आपके यहाँ नाम आते हैं रामानुज, आचार्य निम्बार्क, आचार्य बल्लवाचार्य,
वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का नाम भी आपके किस में आता है? सगुण भक्ति संतों में आता है। इसके अतिरिक्त हम नाम दे सकते हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, मीराबाई, ये आपके कैसे हैं? कुछ सगुण भक्ति संत हैं जिन्होंने ईश्वर की उसके एक विशेष आकार के तौर पर आपके क्या किए? आराधना की है। ईश्वर की एक विशेष आकार के रूप में आपकी आराधना की है। और साथ में आपके क्या है कि इन्होंने भजन संगीत, आपके कीर्तन प्रथा है, उस कीर्तन प्रथा का तो समावेश किसके द्वारा कर दिया गया है? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आपकी भक्ति में कर दिया गया है। भाव विभोर होकर के चैतन्य महाप्रभु आपके भगवान की भक्ति में नृत्य करते हुए कीर्तन आपके किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम भी हम आपके किसमें? सगुण भक्ति संतों में रख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम अगर निर्गुण भक्ति की बात करें तो निर्गुण भक्ति में आपके देखिए ध्यान साधना पर अधिक बल है। ईश्वर के निराकार आपके यानी कि गुणों और साधनों को अधिक महत्व नहीं दिया है। गुणों और साधनों को अधिक महत्व ना दे करके क्या किया है? ध्यान साधना, निराकार रूप में भक्ति, ईश्वर की निराकार रूप में भक्ति। देखो, ध्यान साधना पर बल, साधना पर बल, ईश्वर की निराकार रूप में भक्ति, निराकार रूप में भक्ति। इन्होंने साकार रूप को स्वीकार नहीं किया। मूर्ति पूजा का आपके प्रचलन नहीं हुआ। इनकी जो पीठें होती हैं वहां पर भगवान की मूर्ति ना होकर के गुरु की समाधि या गुरु की मूर्ति होती है। ठीक है ना? किनमें? निर्गुण भक्ति संतों में अगर देखा जाए तो इनकी जो पीठें हैं, जो स्थान हैं, वहां पर आपके गुरु की समाधि या गुरु की ही प्रतिमा होती है। ईश्वर की किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं होती। अगर इनमें आपके संतों में देखा जाए कि भाई निर्गुण भक्ति के संत आपके कौन कौन से हैं, तो इन संतों में नाम आते हैं आपके यहाँ पर देखिए किस किस के नाम आए? कबीर है, रैदास है, धन्ना है, पीपा है, जसनाथ जी हैं, जाम्बो जी हैं। देखिए, रैदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, धन्ना जी हैं, पीपा जी हैं, जसनाथ जी हैं, जाम्बो जी हैं। ये कुछ आपके ऐसे भक्ति संत हैं जिन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना पर बल दिया है। ठीक है। और आपके गुणों और महत्व के स्थान पर ध्यान और साधना पर बल इनके द्वारा दिया गया है। ध्यान और साधना पर बल इनके द्वारा दिया गया है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि भाई ये भक्ति के दो रूप हमने बताए, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति के रूप में। अब एक नई चीज आपके क्या देखें, हमने बताया कि भाई भक्ति का उदय कहाँ हो गया? दक्षिण भारत में हो गया। दक्षिण भारत में आपके किन्होंने? आलवार संत और आपके कौन हैं? नयनार संत हैं। अगर आलवार संतों की बात की जाए तो ये आपके क्या हैं? वैष्णव संत हैं। यानी भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव स्वीकार करने वाले संत आपके कौन हैं? वैष्णव संत हैं। इन्होंने आपके वैष्णव भक्ति पर बल दिया है। वैष्णव भक्ति पर बल, वैष्णव भक्ति पर बल दिया है। आप देखें कि दक्षिण भारत के इतिहास में नयनार और आलवार संतों में आपके संघर्ष देखने को मिलता है। नयनार और आलवार आपके संत हों या फिर इनके अनुयायी हों, इनमें हमें आपके संघर्ष देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए, वैष्णव भक्ति है, लेकिन इस वैष्णव भक्ति को दार्शनिक आधार, इस वैष्णव भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया है। किनके द्वारा प्रदान किया गया है? कि दार्शनिक आधार प्रदान किया है संत रामानुज ने। संत रामानुज के द्वारा इसे दार्शनिक आधार प्रदान किया गया है। संत रामानुज ने दार्शनिक आधार प्रदान कर दिया।
संत रामानुज की शिष्य परंपरा में, इनकी शिष्य परंपरा में, डायरेक्ट शिष्य ना होकर के आपके किसमें हैं, शिष्य परंपरा में हैं। और कौन हुए हैं, रामानंद जी हुए। रामानंद जी हुए। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आपके कृष्णदास जी हुए, और कृष्णदास जी की परंपरा में आपके कौन हुए हैं, अग्रदास जी। सीकर के रहवासा धाम में जो जाते हैं, ठीक है, अग्रदास जी के शिष्य आपके कौन हुए हैं कि नाभादास जी, जिनके द्वारा भक्तमाल की रचना की गई थी। तो ये आपके वैष्णव परंपरा के संत हैं जो आपके यहाँ अपनी शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और भी आपके संतों के नाम आएंगे वैष्णव परंपरा से ही। आपके मूल रूप से भक्ति आंदोलन में हमको वैष्णव परंपरा को ही देखना है, ठीक है ना। लेकिन एक अलग टॉपिक के रूप में हम आलवार भक्ति को यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले आप देखिए आलवार भक्ति संतों की संख्या कितनी रही है कि भाई 12। आलवार भक्ति संतों की संख्या कितनी है, 12। और इन 12 संतों में से एक आपके स्त्री हैं, और महिला जो संत है उसका नाम है आंडाल। महिला संत का नाम क्या है, आंडाल। वैष्णव महिला संत का नाम आपके क्या है, आंडाल आपके नाम की वैष्णव महिला संत हैं, जो कि आपके आलवार भक्ति संतों की परंपरा के अंतर्गत ही शामिल हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां आते हैं हम नैनार संतों में। नैनार संतों की आपके ये कैसे हैं, इन्होंने भगवान शिव की भक्ति पर बल दिया है, शैव भक्ति पर बल दिया है। और इनकी संख्या कितनी हुई है कि भाई 63 संख्या हुई है। संख्या कितनी हुई है, 63 आपके नैनार संतों की संख्या हुई है। और इन्होंने कालांतर में आपके ये शैव परंपरा के अंतर्गत या शैव धर्म के अंतर्गत एकत्रित हुए हैं। शैव परंपरा या शैव धर्म के अंतर्गत एकत्रित आपके कौन हुए हैं, अपने जो नैनार संत हैं ये एकत्रित हुए हैं। अब इसमें देखिएगा संतों की संख्या हमने कितनी बता दी, 63। इन्होंने आपके भगवान शिव के विभिन्न रूपों की आराधना की है। भगवान शिव के विभिन्न रूपों की आराधना से तात्पर्य आपके क्या है कि भगवान शिव के आपके एकलिंगी स्वरूप की आराधना, महेश्वर, पशुपति और आपके जलसा, ठीक है, इनके रूप में भगवान शिव को आपके इन्होंने पूजा है, ठीक है। इनके द्वारा भगवान शिव के 28 अवतार माने गए हैं। कितने अवतार माने गए हैं, 28 अवतार माने गए हैं, जिनमें आपके 28वें अवतार के रूप में हम भगवान आपके किनको, लकुलीश को देखते हैं। किनको देखते हैं, भगवान लकुलीश को देखते हैं। अब देखिए शैव धर्म ऐसा कोई नया धर्म नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के द्वारा जो लिंग पूजा की जाती थी, या मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुई है, जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपति शिव की संज्ञा दी है, आद्य शिव की संज्ञा दी है, वहाँ से आपके शैव धर्म का प्रचलन हम देखने को मिलता है हमें, या शैव परंपरा का विकास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में भी हम देखें तो भगवान शिव हैं। भगवान शिव का आपके विनाश के देवता के रूप में, रुद्र के रूप में आपके उनका उल्लेख मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में हमें आपके किनका, भगवान शिव का उल्लेख आपके रुद्र के रूप में मिलता है। तो देखिए यहां इन आपके 63 संतों ने भगवान शिव के 28 अवतारों की आराधना, की है इनके द्वारा। और आपके इन्होंने भगवान शिव को किस रूप में, देखिए विभिन्न नाम आपके यहां पर देखें हम, किनके, भगवान शिव के ही आपके नाम यहां दिए गए हैं, जैसे पाशुपत या पशुपति, महेश्वर, जलसा,
एकलिंग किसके रूप में? महेश्वर हैं, पशुपति हैं, जलसा हैं, एकलिंग के रूप में आपके, और महादेव, देवों के देव महादेव के रूप में आपके इन्हें पूजा गया है। ऋग्वेद में आपके इनका उल्लेख किसके रूप में है? विनाश के देवता के रूप में आपके, यानी कि रुद्र के रूप में उल्लेख है। अर्थात ये विनाश के देवता हैं जो क्रोधित होने पर बीमारियां फैला देते हैं। लेकिन भोलेनाथ भी हैं। कैसे हैं? भोलेनाथ भी हैं, उदार भी हैं, जो शीघ्र ही आपके घावों पर ठंडक पहुंचाने का काम भी करते हैं। ठीक है ना? इसलिए इनको क्या कहा गया है? जलसा भी कहा गया है। अर्थात जो आपके घावों पर ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं वो जलसा आपके कौन हैं? और नहीं, आपके भगवान शिव हैं। कौन है? भगवान शिव। अब कालांतर में आपके क्या होता है? इस शैव धर्म के अंतर्गत या शैव परंपरा के अंतर्गत अनेक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें आपके पाशुपत संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, मत्तमयूर संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय है, कालामुख संप्रदाय है, वीर शैव संप्रदाय है। ऐसे कुछ संप्रदायों का उदय हमें कहाँ देखने को मिलता है? इस शैव धर्म के अंतर्गत या शैव परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो हम एक अलग टॉपिक के रूप में हम लेते हैं किसको? नैनार परंपरा को या नैनार संतों को। तो देखिएगा, शैव परंपरा, शैव परंपरा जो नैनार भक्ति से जुड़ी हुई है, नैनार संतों से आपके जुड़ी हुई है। ठीक है, नैनार संतों की संख्या हमने कितनी बताई है? 63 बताई है। अगर देखें तो इन नैनार संतों को संरक्षण देने का काम आपके चोल शासकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में किया गया है। पल्लव शासकों ने तो आपके वैष्णव और शैव दोनों को ही संरक्षण दिया है, लेकिन इन चोल राजाओं के द्वारा आपके किनको संरक्षण देने का काम किया गया है? इन नैनार संतों को आपके संरक्षण देने का काम किया गया है। तो इसमें भी आपके शैव परंपरा में इन्होंने क्या किया कि शैव धर्म के अंतर्गत कालांतर में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ, अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। जैसे हम आपके देखते हैं पाशुपत संप्रदाय। कौन सा देखते हैं? पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, और हम आपके कौन से देखते हैं? देखिए, मत्तमयूर संप्रदाय, मत्तमयूर संप्रदाय। साथ में आपके कापालिक हैं, कालामुख हैं, वीरशैव हैं। लेकिन हम यहां पर मूल रूप से आपके दो को ही करेंगे। एक आपके कौन है? नाथ संप्रदाय। कौन सा है? नाथ संप्रदाय। तो कापालिक हो गए, कालामुख हो गए, वीरशैव हो गए, मत्तमयूर हो गए। दक्षिण भारत में आपके मत्तमयूर संप्रदाय, एक बार तो प्रश्न ही इतना पूछा गया है कि मत्तमयूर संप्रदाय का संबंध है किससे? है मत्तमयूर संप्रदाय का संबंध कि मत्तमयूर संप्रदाय का संबंध है किनसे? भगवान शिव से या फिर शैव धर्म से। ठीक है, अब आप एक बात देखिएगा कि सबसे पहले हम आपके पाशुपत संप्रदाय की चर्चा आपसे करें। किसकी चर्चा करें आपसे? पाशुपत संप्रदाय की चर्चा करें। पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत भी आप देखें कि क्या देखने को मिलता है कि पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन हुए हैं? प्रवर्तक हुए हैं भगवान लकुलिश। भगवान लकुलिश। भगवान लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के आपके प्रवर्तक हुए हैं। ये भगवान शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव के 28वें अवतार के रूप में आपके कौन हैं? भगवान लकुलिश हैं। बताते हैं कि लकुट भेषधारी लकुलिश का जन्म आपके तब हुआ जब भगवान शिव ने एक मृतक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया।
भगवान शिव ने एक आत्मा के रूप में मृतक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया तो लकुट भेषधारी लकुलीश का जन्म हो गया और जन्म हुआ कायावरोहण गुजरात में। एक तरह से अवतरण हुआ है इनका, ठीक है। कहां पर हुआ है जन्म अगर देखा जाए इनका, तो वो हुआ है कायावरोहण गुजरात में। कायावरोहण गुजरात में। कायावरोहण गुजरात में आपके किनका जन्म हो गया है? लकुट भेषधारी लकुलीश का जन्म हो गया है। यहां पाशुपत से तात्पर्य जो इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है पाशुपत, इस पाशुपत से तात्पर्य क्या है? पाशु का मतलब होता है बंधन और पति का मतलब होता है शिव, अर्थात शिव की आराधना से ही इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। पाशुपत का सार है, ठीक है। अब यहां आपके कायावरोहण या काव्यारोहण शब्द आपके कई जगह मिल जाएगा आपको। कहां पर है? गुजरात में। यह भी प्रश्न अच्छा बनता है कि कायावरोहण कहां है, तो वो कहां पर है? गुजरात में है। अब हम बात करें कि भाई हम राजस्थान में अगर इनको लेकर के आए, तो राजस्थान में इस संप्रदाय से संबंधित जो संत हुए हैं, ठीक है, वो हुए हैं हारित ऋषि। कौन से हुए हैं? हारित ऋषि। गुहिल वंश के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया आपके किनको? बप्पा रावल को। और बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया तो बप्पा रावल ने इसी आशीर्वाद के बल पर चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, ठीक है। और हारित ऋषि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से उन्होंने एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया जो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो यहां प्रमुख पीठ अगर देखी जाए, प्रमुख पीठ देखी जाए तो आपके नंबर 1 एकलिंग मंदिर है। कौन सा है? एकलिंग मंदिर। और एकलिंग मंदिर आपके कहां पर है? कि ये कैलाशपुरी उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर में आपके एकलिंग मंदिर है। और इस मंदिर का अगर निर्माण देखा जाए तो इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। निर्माण आपके किसने करवाया है? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल जिन्हें इतिहास में आपके कालभोज के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा आपके हरित ऋषि के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए किसका? एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त आपके देखिए कहां पर दूसरी अगर हम पीठ देखें तो एक पीठ क्या हम कहें कि सुंधा माता का मंदिर है। सुंधा माता मंदिर। सुंधा माता मंदिर आपके कहां पर है? कि जालोर में है। यहां पर आपके भगवान एकलिंग जी की प्रतिमा है। जालोर में जो सुंधा माता का मंदिर है, यहां किन की प्रतिमा है? भगवान एकलिंग की प्रतिमा है। भगवान एकलिंग की प्रतिमा आपके कहां पर है? सुंधा माता मंदिर में स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मंडलेश्वर महादेव मंदिर है जो अथुना बांसवाड़ा में है। कौन सा है? मंडलेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर ये कहां पर है? अथुरना में। और अथुरना कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहां पर भी आपके पाशुपत संप्रदाय से संबंधित आपके एक पीठ के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय जो शैव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है, कौन है प्रवर्तक उसके? कि भगवान लकुलीश उनके प्रवर्तक हैं, जो भगवान शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं। जन्म कायावरोहण गुजरात में हुआ है। राजस्थान में इस संप्रदाय से संबंधित अगर संत देखे जाएं तो वो आपके कौन है? कि हरित ऋषि हैं, जिन्होंने बप्पा रावल को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और उसी आशीर्वाद के बल पर बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करते हुए चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। पीठ आपके एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, जहां पर आपके बप्पा रावल ने उसका निर्माण करवाया था।
फिर बाद में महाराणा मोकल इसके चारों ओर परकोटे का निर्माण भी करवाते हैं। ठीक है, सुंदा माता मंदिर जालौर में भी भगवान लकुलिश की एक प्रतिमा स्थित है। मंडलेश्वर महादेव मंदिर भी आपके पाशुपत संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। अब एक दूसरे संप्रदाय के रूप में हम किसकी चर्चा करते हैं, यहाँ पर नाथ संप्रदाय की चर्चा करते हैं। अब नाथ संप्रदाय की चर्चा करने के पीछे एक रीजन है, और रीजन आपके क्या है कि कापालिक हुए, कालामुख हुए, मतमयूर हुए, ये कुछ ऐसे आपके संप्रदाय हैं जो अतिमार्गी हैं। इस कारण नगरीय क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। नगरीय क्षेत्रों में जो सर्वाधिक प्रभाव स्थापित किया है वो पाशुपत संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नाथ संप्रदाय के द्वारा किया गया है। अब नाथ संप्रदाय की चर्चा मैं आपसे करूं कि नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक भगवान शिव को माना जाता है। आदि प्रवर्तक, ठीक है, कौन है? भगवान शिव हैं। देखिए, इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक अगर देखे जाएं तो वो आपके कौन हैं कि भाई भगवान शिव हैं। आदि प्रवर्तक भगवान शिव हैं। तो फिर प्रवर्तक कौन हैं? कि प्रवर्तक हैं इसके नाथ मुनि। कौन है? नाथ मुनि। प्रवर्तक आपके कौन हो गए? नाथ मुनि। और आदि प्रवर्तक कौन है? भगवान शिव हैं। इसके अगर प्रचारक देखे जाएं तो प्रचारकों में नाम आता है मच्छिंदर नाथ का। संत मच्छिंदर नाथ का नाम आपके किन में? इनके प्रचारकों में आता है। और इनके स्टार प्रचारक अगर देखे जाएं, अमिताभ बच्चन स्टाइल में आपके जो स्टार प्रचारक हैं वो आपके कौन हैं? जैसे स्टार प्रचारक, समझ जाना, स्टार प्रचारक से तात्पर्य है सर्वाधिक जिन्होंने प्रचार किया है वो आते हैं गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ। इस संप्रदाय के स्टार प्रचारक के रूप में आपके किनका नाम आता है? गुरु गोरखनाथ का नाम आता है। अब गुरु गोरखनाथ ने आपके क्या किया कि देखिए, गोरखनाथ ने इसका इतना अधिक प्रचार किया कि यह संप्रदाय किस नाम से? गोरख संप्रदाय के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। किस नाम से प्रसिद्ध हो गया है? गोरख संप्रदाय के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। और इस संप्रदाय की 2 पीठें राजस्थान में हैं। 2 पीठें राजस्थान में, जैसे माननाथी पंथ, माननाथी पंथ, और एक कौन सा है कि वैराग पंथ। माननाथी पंथ और कौन सा है? वैराग पंथ। माननाथी पंथ की पीठ अगर देखी जाए तो ये कहां पर है? महामंदिर जोधपुर में। महामंदिर जोधपुर में माननाथी पंथ की पीठ है। और महामंदिर जोधपुर का निर्माण अगर देखा जाए तो निर्माण किया था आपके मानसिंह राठौड़ ने। मानसिंह राठौड़ ने। मानसिंह राठौड़ के गुरु अगर देखे जाएं तो इनके गुरु आपके रहे हैं, नाथ गुरु रहे हैं आपके आयस देवनाथ। कौन हुए हैं? आयस देवनाथ। इन आयस देवनाथ के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए इन्होंने महामंदिर का निर्माण आपके कहां पर करवा दिया? जोधपुर में आपके इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए कि वैराग पंथ की पीठ कहां पर है? कि पुष्कर के पास राताडूंगा में है। पुष्कर के पास राताडूंगा में। पुष्कर के पास राताडूंगा में आपकी किसकी पीठ है? वैराग पंथ की आपकी प्रमुख पीठ मानी गई है। ठीक है, अब तो हमने नाथ संप्रदाय की बात कही। नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक के रूप में भगवान शिव की बात हमने कही। और प्रवर्तक आपके कौन बताए? इनके प्रवर्तक बताए हैं नाथ मुनि।
प्रचारक आपके कौन हैं कि भाई प्रचारक हैं मच्छिंद्र नाथ जी, और स्टार प्रचारक यानी सर्वाधिक प्रचार जिन्होंने किया है वो आपके गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुरु गोरखनाथ को। अब गोरख संप्रदाय इन्हीं के नाम पर इसे कहा गया है, जिसकी 2 पीठें आपके यहाँ पर माननाथी पंथ जो महामंदिर जोधपुर से है, और बैराग पंथ जो राताडूंगा से है। कहाँ से हैं? राताडूंगा से। अब देखिए कि नाथ संप्रदाय जो है इसको आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अवधूत संप्रदाय भी कहा गया है। इस नाथ संप्रदाय को किस नाम से भी जाना गया है? अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना गया है। अवधूत संप्रदाय आपके इन्हें कौन कहते हैं? अवधूत संप्रदाय बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें आपकी क्या बोलते हैं? अवधूत संप्रदाय के रूप में देखते हैं नाथ संप्रदाय को ही। ठीक है। इसके अतिरिक्त सिद्ध मार्ग संप्रदाय के नाम से भी आपके नाथ संप्रदाय को जाना जाता है। किस नाम से? सिद्ध मार्ग संप्रदाय। तो हमने शैव परंपरा में यानी आलवार भक्ति की आपसे बात की, और आलवार भक्ति के अंतर्गत हमने आपके देखा कि भाई आलवार भक्ति में आपके कौन कौन सी चीजें हैं कि भाई आलवार भक्ति के अंतर्गत देखा जाए तो वैष्णव परंपरा थी, और नैनार भक्ति के अंतर्गत देखें तो शैव परंपरा है। शैव परंपरा में अनेक आपके संतों का आपके जन्म हुआ है, या फिर आपके हम कहें कि संप्रदायों का उदय हुआ है, जिनमें पाशुपत और नाथ संप्रदाय की चर्चा हमने आपसे की है। अब देखो एक चीज और मैं यहाँ बता दूं आपको कि नाथ संप्रदाय से रिलेटेड आपके और मंदिरों को देखा जाए, ठीक है, तो आपके एक तो नाम आता है उदय मंदिर का। नाथ संप्रदाय से संबंधित ही आपके मंदिर और देखे जाएं तो आपके एक तो नाम किसका आया? उदय मंदिर का। यहां देखिए मंदिर आपके मैं लिख रहा हूं यहां, तो मंदिर के रूप में आपके किसका नाम आया है? एक तो नाम आया उदय मंदिर का। उदय मंदिर कहां पर है? उदय मंदिर है जोधपुर में। उदय मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है ना। और एक सिरे मंदिर का नाम आता है जो जालौर में है। किसका नाम आता है? सिरे मंदिर का। देखिए नाथ संप्रदाय के अन्य मंदिर, एक तो आपके किसका नाम आया? उदय मंदिर का। उदय मंदिर आपके कहां पर है? कि जोधपुर में है। एक नाम आपके किसका नाम आया? सिरे मंदिर का। सिरे मंदिर आपके कहां पर है? कि जालौर में है। सिरे मंदिर कहां पर है? जालौर में। इस सिरे मंदिर का निर्माण भी देखें तो आपके मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर आपके संकट काल में शरण स्थली के रूप में किया जाता था, और यह स्थान जालंधर नाथ की तपोस्थली के रूप में है। कौन सा है? जालंधर नाथ की तपोस्थली के रूप में आपके सिरे मंदिर को देखा जाता है। ठीक है। मानसिंह राठौड़ के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया। संकट काल में शरण स्थल के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया, और जालंधर नाथ आपके जो कि नाथ गुरु हैं उनकी आपके तपोस्थली के रूप में इसे माना जाता है। तो ये हमारे आपके कौन से शैव संप्रदाय से रिलेटेड हमने बात आपसे कही कि भाई किस प्रकार से शैव धर्म का यहाँ पर विकास हुआ, नैनार संतों ने किस प्रकार शैव भक्ति पर बल यहाँ पर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्लास में आलवार संतों के साथ या वैष्णव भक्ति के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।